नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, सिर्फ एक टेस्ट से मिलेंगे विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरियां। भर्ती प्रक्रिया में सुधार की बड़ी पहल करते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए आवेदकों को एक ही ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। इस टेस्ट के आधार पर वे अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने के पात्र होंगे। सीईटी में सफल अभ्यर्थी 3 साल से मुख्य परीक्षा दे सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस फैसले से हर साल 3 करोड़ युवाओं को राहत मिलेगी। इन्हें अलग अलग आवेदन की फीस नहीं देनी होगी, न ही परीक्षा देने दूर जाना पड़ेगा। देश में 1000 से ज्यादा केंद्र बनाए जाएंगे। हर जिले में कम से कम एक केंद्र होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। तेजस्वी का हमला, कहा नियुक्तियों को कानूनी पेच में फंसाकर रखती है सरकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है युवाओं और बेरोजगारों के प्रति सरकार की बेरुखी पराकाष्ठा पार कर चुकी है। सरकार नियुक्तियों को कानूनी पेच में फंसाकर रखती है। उन्होंने कहा है कि सहायक अभियंता पद पर नियुक्ति का रिजल्ट 3 साल बाद भी प्रकाशित नहीं किया गया है। मुख्य परीक्षा हुए लगभग 1.5 साल बीत चुका है। दावा किया है कि उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में रिजल्ट के प्रकाशन पर कहीं रोक नहीं लगाई थी, फिर भी सरकार इस मुद्दे को डबल पेच में ले गई। आरोप लगाया कि इसी तरह कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्यरत महिला नर्स पर भी डंडा बरसाया गया। आंगनबाड़ी सेविका, नियोजित शिक्षक, दरोगा अभ्यर्थी, पुलिस अभ्यर्थी, आशा कार्यकर्ता, जीविका दीदी, रसोइया, अतिथि शिक्षक, दुग्ध व्यापारी, मछली व्यापारी, ठेला रिक्शा वाला आदि सभी पर सरकार के डंडे चले। बिहार में अब तक 1,12,759 कोरोना संक्रमित, 84,578 हुए ठीक। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के कोरोना संक्रमित मरीजों के पेशे के आधार पर आंकड़ा तैयार किया है, जिसमें 7.7% डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी, 7.2% छात्र, 2% पुलिसकर्मी, 1% कृषि श्रमिक, 6% घरेलू महिलाएं, 3% में सब्जी व फल विक्रेता, 3% प्राइवेट नौकरी वाले, 1% सरकारी नौकरी वाले हैं। संक्रमित होने वालों में सबसे ज्यादा 66% श्रमिक हैं। पिछले 24 घंटे में 1,08,179 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 2,884 नए संक्रमित मिले हैं। बुधवार को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,12,759 हो गई है। इसमें एक्टिव मरीज 27,609 हैं। हालांकि 84,578 कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण को पराजित करने में भी सफल रहे हैं। वहीं राज्य की रिकवरी दर राष्ट्रीय औसत से 2% अधिक हो गई है। घर में रहें, सतर्क रहें। बीपीएससी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार लोकसभा आयोग बेलू रोड के पास बुधवार को सिविल इंजीनियरिंग की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। इसमें आधा दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हो गए। आंदोलनकारी छात्रों को पुलिस ने खदेड़ कर पीटा, जिसमें कई छात्रों को काफी गंभीर चोट लगी है। सचिवालय थाने की पुलिस ने आंदोलन कर रहे 8 छात्रों को हिरासत में लिया। हालांकि छात्रों का आंदोलन बढ़ने की वजह से 6 छात्रों को छोड़ दिया। इन पर गलत तरीके से आंदोलन को बढ़ाने और लॉकडाउन में बिना अनुमति प्रदर्शन का केस दर्ज किया गया है। बिहार में अब जीविका दीदी लगाएंगी एलईडी बल्ब की फैक्ट्री। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के इस दौर में भी जीविका दीदियों ने अपनी उद्यमिता बनाए रखी है। अब उन्होंने एलईडी बल्ब बनाने की एक फैक्ट्री डाली है। सरकार ने इस फैक्ट्री के लिए गया के डोभी में 18,000 वर्ग फुट जमीन और भवन भी दे दिया है। अगले महीने से यहां 9 वाट के एलईडी बल्ब का उत्पादन शुरू हो जाएगा। खास बात है कि यह बल्ब बाजार में प्रचलित अन्य ब्रांडों के बल्ब से काफी सस्ता और टिकाऊ होगा। जीविका दीदियों ने बल्ब के उत्पादन के लिए अपनी कंपनी भी निबंधित करा ली है। ग्रामीण महिलाओं की यह कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण को बचाते हुए ग्रीन ऊर्जा की अवधारणा को साकार करेगी। आम लोगों को महंगे बिजली उपकरण खरीदने से बचाने के लिए उनकी फैक्ट्री में होम लाइटिंग सिस्टम का भी उत्पादन होगा, जिसे वे रियायती दरों पर बेचेंगी। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब,
फेसबुक या एसएमएस का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।